जवाब में मैंने डिपकॉम साहब से ये अर्ज़ की, मैंने कहा कि इसमें आप एक कमेटी का गठन करें, एक कमेटी का गठन करें जो सरकारी सिट बनाकर बिठाएं और वो सिट इस चीज़ की तहकीकात करे कि इसमें कितने पर्सन ब्लैक ऑटो वालों को ऑटो छुड़ाकर और ई रिक्शा दिया गया है। ये मैंने डिपकॉम साहब से आज गुजारिश की है कि आप एक कमेटी का गठन करें, लेकिन अफसोस की बात होगी है कि कोई कमेटी का गठन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक एक रास्ता बिखर चुका है, उसको क्लोज़ करने के लिए कोई राज़ी। अभी हम पनामा चौक में डिपकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे आज सुबह से ही जो ब्लैक ऑटो यूनियन कह लीजिए, एसोसिएशन कह लीजिए, जय चंडी माँ एसोसिएशन है इनकी, उस बैनर के तले यहाँ पे जो है आज सुबह से ही प्रोटेस्ट भी हो रहा था और डिपकॉम साहब के साथ जो है इनकी मीट भी थी यहाँ पे। क्या कुछ बातचीत हुई है इनकी, इनसे बातचीत करेंगे। संजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। सर पहले तो स्वागत आपका है और जय माँ चंडी ऑल जम्मू ऑटो ऑपरेटर्स एसोसिएशन ड्यूटी के बैनर तले हम आज डिपकॉम ऑफिस के पास उनसे मिलने आए थे और हमें जिस उम्मीद से हम आए थे और आज हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है और अपने मतलब कि ऑन द टेबल पे उन्होंने हमारे साथ हमारी बातें सुनी है। डिपकॉम साहब से आपकी मुलाकात हुई? बिल्कुल, डिपकॉम साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है। उन्होंने आरटीओ, एआरटीओ मतलब अपने जितने भी उनके अधिकारी थे जो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो आते हैं उनको वहाँ पे बुलाया गया था, वहाँ पे उनके साथ बिठाया गया था। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बातें सुनी हैं और श्योर किया है और हमने उनको कहा है कि जनाब आपने जब ई रिक्शा जम्मू में लाए थे, आपने टोटल इस 88 ई रिक्शा आपने स्टार्टिंग में लाए थे, ये कहकर कि हम ट्रायल बेसिस पे हम इनको जम्मू में देखना चाहते हैं। और आज 4000 के करीब ई रिक्शा जो है सड़कों पे, जम्मू की सड़कों में दौड़ रहे हैं, बेहिसाब तरीके से दौड़ रहे हैं। हमने उनसे खुले दिल से और खुले मन से बात की है और उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से उन्होंने हमारी बातें सुनी हैं और हम उनका और सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बड़ा शुक्रिया हम करते हैं सुनील डिम्पल जी का, तो उनका जो मिशन हुड जो उनका बैनर तले हम उन्होंने हमारे काफ़ी सपोर्ट किया है और हम उनका इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम जिस हमारे ये अनिल चौधरी जी हैं, रणजीत सिंह सोनू जी हैं, अजीत सिंह जी हैं, मैं खुद संजय सेठी हूँ, एक दो हमारे एब्सेंट हैं, हमारी जो ग्रुप कमेटी के मेंबर्स हैं। 1 महीने से लगातार हम डीसी मैम के पास जा रहे थे, वो हमको अनदेखा कर रहे थे। हमने ये बात भी डिपकॉम साहब को बताई, वो कहते हैं कि बड़े अफसर हैं, ड्यूटी में बिजी हैं। हमने कहा सर उससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। मैम से आप एक बार भी नहीं मिले अभी तक? बिल्कुल डैंग साहब, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने डिपकॉम को ये बात हमने उनको अवगत करवा दी है कि गोरखपुर उनसे मिलने आता है, उनसे मीटिंग होती है। अमन जी जो सिंह जी हैं, वो जब आते हैं उनकी मीटिंग होती है। हमको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? हमको यहीं से लगता है कि वो इनको मतलब कि उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और हमको अनदेखा कर रहे हैं। जब डिपकॉम साहब को ये बात पता लगी, उन्होंने कहा कि मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी हर एक बात का हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। और आरटीओ साहब ने हमको अभी 3 दिन के बाद फिर अपने ऑफिस में बुलाया है। हम हमारी जो जय माँ चंडी कमेटी मेंबर्स हैं, 6 मेंबर, हम उनके साथ 3 दिन के बाद हमारी उनके साथ मीटिंग है और उम्मीद करते हैं कि आरटीओ साहब ने जो बातें यहाँ पे प्रॉमिस की हैं हमारे साथ, वो उस बात पे अपनी बात पे कायम रहें और हमारा सोल्यूशन निकले। संजय जी, अब झगड़ा कहाँ पे है? क्या ज़रूरत आन पड़ी आपको आज आप डिपकॉम साहब से जो है आपकी मीट हुई? क्योंकि आज से लगभग 4-5 दिन पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि ई रिक्शा को जो है स्टैंड्स अलॉट किए गए हैं जहाँ से उनको सवारी उठानी है। झगड़ा कहाँ पे है? देखिए जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ डैंग साहब। देखिए, डिपकॉम ने जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाली है, मतलब कि चैनल अपने चैनल थ्रू और बाकायदा प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू कि इनको इनके स्टैंड और इनके जो ई रिक्शा के स्टैंड और जोन जो इनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। हमने भी पढ़ी, हमें भी अच्छा लगा, पर जब हमने इस पर गौर किया, जो हमारे पास, 1 सेकंड मैं 2 मिनट के लिए समय लूँगा आपसे। ये है गवर्नमेंट का, ये इनके रूट का सर, ये रूट का जो है इनका जो इन्होंने जो निकाले हैं, ये इसके ये हमारे पास लिस्टें हमने निकाली हुई हैं।
एज ए प्रूफ तौर पे। ये देखिए, ये रूट से लौट किए जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं आप। जी जी, ये देखिए, ये चल रहे हैं, उन रूट्स पे चल रहे हैं? नहीं चल रहे सर। हम जब ये रूट जब हम ये इनको हमने ये लिस्टें निकाली, हमने देखा, तो हम ये नहीं कहते कि हम खुश हैं, पर चलो कम से कम हम कहते हैं कि अगर हम रोज़ी रोटी कमा रहे हैं तो वो भी कमाएं, अपने तरीके से कमाएं। हमें उनके साथ पहले भी हमने आपको डैंग साहब बता दिया है कि हमको उनके साथ कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि वो जम्मू के हैं, मतलब कि लोकल हैं, गरीब, क्योंकि सरकार ने तो नौकरी देनी नहीं है। अगर वो बेरोज़गारी पे अगर काम धंधा रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, हमें उनके साथ कोई इतराज़ नहीं है, कोई उनके साथ दुश्मनी नहीं है, ठीक है जी। तो वो काम कर रहे करें, हम तो शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि काम करें, तरीके से करें, सिस्टम के साथ चलें। स्टैंड से सवारी ना उठाएं, 50 मीटर आगे 50 मीटर पीछे से सवारी उठाएं, पर वो ऐसा वो कर ही नहीं रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट का जो मतलब कि इनका नोटिफिकेशन है, ये उस पर भी चलने को तैयार नहीं है, ऑर्डर है बिल्कुल, उसको भी ये दरकिनार कर रहे हैं। गौरव कपूर जी अपना कुछ मतलब कि धमकियाँ देकर, मतलब कि इनको जो बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट के अंडर में जो चीज़ें आती हैं उनको धमकाया जा रहा है, मतलब कि ना जाने पॉलिटिक्स का उनका प्रेशर डाला जा रहा है। जहाँ अमन जी की मैं बात करूँ, वो भी प्रेशर कर रहे हैं इनको, तो हमको दरकिनार कर रहा है। जिस बात से लिए हमें बहुत दुख हो रहा है। और आज जैसे कि अभी बताया कि टीकाम साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, बस एक बात जो है टीकाम साहब की, वो हमें एक अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि जब हमने इनको लाया गया, आपको हमने इस मतलब कि काले ऑटो को बदल के आपको ई रिक्शा देने के विचार में हमने ये ई रिक्शा हमने जम्मू में लाया गया था। वो वाली थी? जी जी जी, आरटीओ साहब की। काले ऑटो को जो है बदल करके ई रिक्शा में कन्वर्ट किया जाएगा। ये आरटीओ साहब के बयान थे वहाँ पे। और जब हमने ये सुना, तो हमने जब बोला, तो वो हमसे थोड़ा सा खफा हो गए। अब वो खफा क्यों हुए हैं, वो तो अब भली भांति वही जानते हैं। बोला उनको? हमने हमने कहा सर, आपने जो पॉलिसी निकाली इस बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। अच्छा, किसी भी काले ऑटो वाले नहीं, कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है जनाब, बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होते तो आज हम 4 महीने से सड़कों पे भाग नहीं रहे होते। मतलब वो जो सब्सिडी मिल रही थी वो आपको मिलनी थी? बिल्कुल हमें मिलनी थी, हाँ, वो हमें मिलनी थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने हिसाब से, हमारे जो प्रेसिडेंट थे, जो पुराने प्रेसिडेंट हैं, अभी भी फ़िलहाल तो वही हैं, तो वही उन्होंने क्या किया है वो हमें नहीं बताया। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट, यहाँ पे कम से कम भी हज़ारों की तादाद में आने वाले थे, लेकिन अमरनाथ जी लोग आए थे यहाँ पे? अभी कम से कम सर 100-150 तो अभी ऑटो आए थे। एक्चुअली हमने खुद ही ये बोला हुआ था कि अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए की शक्ल में आए थे या रैली की शक्ल में? नहीं, एक्चुअली हम डीपकाम साहब से बात करने के लिए आए थे। हमें हमारे ये जो मुद्दे थे, मेमोरेंडम उनको दिया हुआ है, उस मुद्दे के तहत भी हम उनसे बात करने का। और कम से कम 15 से 18 लोग, 30 लोग, नहीं 15 से 18 लोग अंदर गए थे, बाकी हम लोग बाहर बैठे हुए थे। हाँ, वो पूरा अजीत सिंह जी। अजीत जी, आपने कहा कि प्रेसिडेंट कोई और हैं 25-30 साल से, वही है, वो कहाँ पे हैं? सर उनका कोई पता नहीं है सर। फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। जब भी उठाते हैं फ़ोन, तो मैं कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मैं फ़लानी जगह हूँ, मैं ढिमकी जगह हूँ। वो उनका कोई पता नहीं चलता सर, वो हैं कहाँ। अभी तक हम ढूंढ रहे हैं उनको, अभी भी आज भी यहाँ पे नहीं पहुँचे। आप किसके साथ चल रहे हो? नहीं, फिलहाल हम संजय जी के साथ चल रहे हैं। संजय जी कौन है? ये हमारी एक कमेटी गठित हुई है, आपस में हमने की है। इसको हम रजिस्टर करवाएंगे, आने वाले टाइम में कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये कमेटी हमारी कम से कम भी जय चंडी माँ ऑपरेटर यूनियन ऑपरेटर के एसोसिएशन यूटी, ये हमारी एक वो है, एक कमेटी गठित हुई है। इसको हम रजिस्टर कराएंगे, इसको हम यूनियन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको बता देंगे कि हमने कब ये क्या करना है। लेकिन आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो 25-30 साल से हैं, वो तो कहते हैं कि ये जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनको डीसी मैम भी सीरियसली नहीं ले रही है, ये हमारे मेंबर ही नहीं है, हमारी यूनियन के मेंबर ही नहीं है। आप हो उनके यूनियन के मेंबर? देखिए सर, पर्ची तो अभी तक हम कटाते आए हैं, यूनियन के मेंबर उनके साथ ही थे, लेकिन वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कहीं भी, हमें कोई दिक्कत आती है सर, रोड पे हमें दिक्कत आती है ना, वो तो ऑटो चलाते नहीं है, उनको पता नहीं है ना कि ऑटो वालों को क्या दिक्कत आ रही है। कम से कम हमारे बीच में आए, कम से कम उनको हर स्टैंड पे जा करके उनका हालचाल कहाँ। मीडिया वालों को, इतनी मीडिया चैनल, कभी आप भी मीडिया वालों, कभी आपने देखा उनको कहीं किसी मीडिया चैनल पे रूबरू होते हुए? वो कहते हैं हमें शौक नहीं है मीडिया में आने का। अच्छा जी, शौक नहीं है तो कम से कम हमारे अंदरूनी मसले तो पूरे करें। चलो, मैं ये नहीं कहता कि चलो नहीं शौक है वो मत आए मीडिया में, लेकिन अंदरूनी मसले कम से कम भी स्टैंड बाई स्टैंड जा करके, जैसे हम कंपेनिंग कर रहे हैं आज, हमें आज 4 महीने से 4 महीने से हो गए, लेकिन पिछले 10 दिन से कंपेनिंग कर रहे हैं स्टैंड टू स्टैंड।
हम सभी की राय ले रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या है। तो सब जितने भी हमने मतलब कि स्टैंडों पे जाकर के पूछा हुआ है, वो सभी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे वो प्रधान नहीं आते। आपका शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ हमारी सुध लेने के लिए पहुँचे। आप उस यूनियन के, उस एसोसिएशन के मेंबर हैं? मैं मेंबर हूँ सर, अभी तक पर्ची कटाता हूँ। ये मेंबर हैं, ये मेंबर हैं, हम मेंबर हैं सर, मेंबर हैं। काले आटा वाला कोई भी है, देखिए सर, जब तक हमारी ये यूनियन रजिस्टर नहीं होती, हमारा ये रजिस्टर नहीं होती, तब तक हम उन्हीं के साथ मतलब कि उन्हीं के मेंबर हैं, उन्हीं के मेंबर हो कि आपकी एसोसिएशन अलग बने? सर जी, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमें अलग मजबूरी में बनानी पड़ेगी, नहीं तो कौन चाहता है? हमारी जब एक है तो वही चलते रहे। वो तो कहते हैं हमारा कोई भी मेंबर नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, तभी मैं 25-30 सालों से जो हूँ कौन नहीं चाहता सर? आप स्टैंड टू स्टैंड हर किसी की बाइट ले लेना, हर कोई चाहेगा, हर कोई चाहेगा। आप चाहते हैं प्रेसिडेंट चेंज हो? सर ये जब वो कोई काम, मुझे एक डमी हमें रख के क्या करनी, एक जगह बैठे रहे, उसको उसकी जरूरत नहीं है। हमें बोलने वाला इंसान चाहिए। मैं करता हूँ वो आज तक किसी ने सर, हमें बोलने वाला इंसान चाहिए। हमें तो हम लोग सड़कों पे क्यों आते हैं? मेरा नाम विजय है सर। आप कब से हो उस एसोसिएशन के साथ? सर हम कम से कम मेरे को 30 साल हो गया गाड़ी चलाते हैं। लगातार कटवा रहे? हाँ जी, पर्ची कटवाते हैं उनकी। हमारे पास इलेक्शन हो, मैं कह रहा हूँ हम लोग चाहते हैं कि अगर वो काम करे तो हमें ज़रूरत क्या है कि नहीं हमें यूनियन बनाने की, मगर अब काम नहीं करते। ये जैसे ई रिक्शा निकला था तभी मैंने बोला सर आप ई रिक्शा कर रहा है, जहाँ तो स्टे लीजिए, जहाँ मतलब जो हिसाब से मतलब वो कीजिए। जब शुरुआत में? हाँ, शुरुआत में जी। इन्होंने हमें बोलता 4 दिन रुको, हम इनको रूट दे रहे हैं, 4 दिन रुको। 1.5 साल हो गया आज, लेकिन 1.5 साल से वो उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। और उल्टा हम बोलते हैं कि सर क्या किया, कहते हैं आपको नहीं पता, हम अंदर से बात कर रहे हैं। अंदर से कौन सी बात की है? उल्टा स्टैंड, ये जो स्टैंड्स जो अलॉट किए गए हैं ई रिक्शा वालों को, ये भी तो उन्हीं की मेहनत है सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑटो वालों, जहाँ काले ऑटो वाले लगते हैं सिटी में, वहीं उन्हीं के पास इन्होंने स्टैंड दे दिए हैं। तो क्या काम, कौन सा काम किया? लड़ाई तो वहीं के वहीं रही। वो कहते हैं कि ये सब मैंने किया है। ये उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो इनके ई रिक्शा के प्रधान है वो लगातार चल रहे थे, उन्होंने बोला हमें स्टैंड मिलने चाहिए, वो उनकी वजह से हुआ। इन्होंने कुछ नहीं बोला कभी। प्रेसिडेंट साहब ने? हाँ जी, जो इनके प्रेसिडेंट साहब हैं। इलेक्शन हो सर, इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा बंदा काम करेगा हम उसको वोट करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं तो जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए वोट करेंगे। सर, ये कैमरामैन को मैं कहूँगा, ये लिस्टें हैं हमारी, ये देखिए लिस्टें, स्टैंड टू स्टैंड आ रही है, ये स्टैंड टू स्टैंड लिस्टें हैं सर। डैंग साहब, अब आपने हमारे अजीत सिंह जी से आपने एक क्वेश्चन किया कि क्या आप मेंबर हो। मैं पहले तो सीधी मैं क्लियर कर दूं, जब ऑटो हो या चाहे ऑटो हो, चाहे मेटाडोर होगी, चाहे बसेस होगी, चाहे वो ई रिक्शा ही क्यों ना हो, अगर वो रोड पे आ गया तो ऑलरेडी वो मेंबर बन गया। जरूरी नहीं है कि हम उसके साथ उसको पर्ची देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। टैक्स तो दे रहे हैं ना हम। ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ सर। देखिए, जो उनकी बात है, उन्होंने बोला कि जो हमारे मेंबर हैं पर्ची कटवाते हैं, वो मेंबर हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हमारे साथ जो आए थे ना सर, वो आधे से ज़्यादा पर्ची कटवाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पर्ची नहीं कटवाते। हाँ जी, आधे से ज़्यादा पर्ची कटवाते हैं वो लोग जो यहाँ पे आए थे। आपने देखा होगा 100-150 बंदा इकट्ठे हुए थे, 100-150 ऑटो वाले। और एक चीज़ मुझे इस बात की खफा है अपने प्रधान से, जो हमारे इस वक्त कटरा में सर सिर्फ 4 रिक्शे लॉन्च हुए थे, और उसके बाद उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एकदम में स्टे ले लिया था। हमारे प्रेसिडेंट कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं स्टे लिया? मुझे बताओ ना आप, कैसे ई रिक्शा लॉन्च हो गया जम्मू सिटी में? क्या कर रहे थे ये? नंबर सर, हमें चीज़ की धांधली देखिए। जो हमें पता चला कि ये काले ऑटो वालों को ही ई रिक्शे दिए गए हैं, ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने कहा आपको? ये डिपकाम साहब ने कहा। जी आपके सामने ये बात की? हाँ जी, जो अंदर हमारे सेठी जी गए थे, इनके सामने कहा कि हमें तो ये पॉलिसी का पता चला कि ये काले ऑटो वालों की ई रिक्शा दिए गए हैं, लेकिन काले ऑटो वालों को किसी को एक भी ई रिक्शा नहीं दिया हुआ है। कोई सब्सिडी का नहीं, कुछ नहीं है। हमारा जो 2.5 लाख का परमिट आज 0 हो गया है। कोई भी हमारी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उस गाड़ी को हम कहाँ छोड़ेंगे, ये बताइए। हमारा तो काम बिल्कुल ख़त्म हो गया ना।
हम लोगों ने एक गाड़ी बनाई थी हमारे मतलब परिवार के लिए, एक सोर्स था कि कल हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, यही गाड़ी हम बेच डालेंगे। वहाँ में 2.5-3 लाख जो परमिट का तो मिलेगा, तो कम से कम अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। आज वो जीरो हो गया, कल को हम अपनी बच्ची की शादी भी कैसे करवाएंगे? हमारे पास तो इतनी पूंजी नहीं है जो हमने जोड़ के रखी है। जोड़ना कहाँ से, एक दिहाड़ीदार बंदा कहाँ से जोड़ेगा सर? और यही हमने बना के रखी थी। उल्टा हमने लाख रुपए कंपनी प्राइवेट केस कराए हुए हैं, वो केस कहाँ से मकाएंगे हम? उन्होंने लाख रुपए का केस होता है, 50,000 उन्होंने ट्रस्ट ठोका होता है, 1.5 लाख रुपए मकाना है, वो 1.5 लाख रुपए हम कैसे मकाएंगे? उस पर भी इंटरेस्ट इस लगता पर है भी सर। कोई बात हुई कि आने वाले समय में, क्योंकि देखो वक्त बदल रहा है, तो बदलाव के साथ बदलना हर इंसान का जो है वो बन जाता है कि बदलना पड़ता है। देखिए तो ई ऑटो में कन्वर्ट होना या कुछ इस तरह का कोई पॉलिसी बदलने का सर वही मैं बता रहे मैं भाई कह रहा हूँ कि अगर जिस हिसाब से अभी आरटीओ साहब ने बोला है, हम खुद सुन के हैरान हो गए। अगर ये पॉलिसी हमें हमारी नॉलेज में होता, हमें नॉलेज नहीं दी नहीं होती, अगर हमारी नॉलेज में होता तो आज हम भी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटो डालने के लिए तैयार थे। पर हमारे साथ तो कोई इस बारे में कोई चर्चा विमर्श ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं। वो तो आज हमें पता लगा आरटीओ साहब के अल्फाजों से। हम खुद शौक है इस बात को सुन के। आपको सब्सिडी दी है ऑटो डालने के लिए? जब मैं डिप्टी साहब के सामने था, तो मैंने जब डिप्टी साहब से अर्ज़ की कि मैंने कहा कि जब आपने ये ई ऑटो या ई रिक्शा लॉन्च करना था, तो आपने कम से कम ब्लैक ऑटो को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और उनको बुलाकर आप उन्हीं लोगों को आप ये कहते कि आप ब्लैक ऑटो छोड़ दीजिए और आपको ब्लैक ऑटो की जगह ई ऑटो दे देते हैं। तो फिर उसके जवाब में आरटीओ साहब ने ये कहा है कि ये जो जितना भी ई रिक्शा है, जितना भी, ये आपको ही दिया गया है। और उसके जवाब में मैंने डिप्टी साहब से ये अर्ज़ की, मैंने कहा कि इसमें आप एक कमेटी का गठन करें, एक कमेटी का गठन करें जो सरकारी सिट बनाकर बिठाएं, और वो सिट इस चीज़ की तहकीकात करे कि इसमें कितने पर्सन ब्लैक ऑटो वालों को ऑटो छुड़ाकर और ई रिक्शा दिया गया है। ये मैंने डिप्टी साहब से आज गुजारिश की है कि आप एक कमेटी का गठन करें। लेकिन अफसोस की बात होगी है कि कोई कमेटी का गठन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक एक रास्ता बिखर चुका है, उसको क्लोज़ करने के लिए कोई राज़ी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जहाँ तक हमारी यूनियन का ताल्लुक़ है, यूनियन जो है वो 32 साल से कुर्सी पर ऐसे बैठी है जैसे वो कोई बड़ा अज़्ज़ा सांप होता है। तो जो भी जिस ऑटो को या जिस मेटाडोर को सिटी में लॉन्च किया जाता है, उसके लिए इलेक्शन जो है इलेक्शन होने के बाद प्रेसिडेंट बनता है, और प्रेसिडेंट जो है वो 30 साल के लिए नहीं बनता। किसी भी यूनियन का, वर्ल्ड की किसी यूनियन का कोई प्रेसिडेंट 30 साल के लिए नहीं बनता। उनका लास्ट पीरियड 5 साल का होता है, चाहे वो छोटी यूनियन हो चाहे बड़ी यूनियन हो। किसी यूनियन का 2 साल का होता है, किसी का 3 साल का, लेकिन 30 और 32 साल का, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा पीछे किसी मीडिया वाले के पास, उसने इंटरव्यू में कहा कि मेरे लोग मुझे नहीं कहते। अरे भाई, आपके लोग और हम कौन हैं? हम सभी लोग तो आपके हैं। जिस वक्त आपको प्रधान बनाया गया था, हम सब लोगों ने उस वक्त आपको वोट किया था। ये कौन सी बात आप कह रहे हो कि जो वो लोग बोल रहे हैं वो मेरे लोग नहीं हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि जो डीसी मैम के पास जा रहे हैं, जो सड़कों पे आ रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे मेंबर हैं ही नहीं। हाँ बिल्कुल, उनका कहना ठीक है, लेकिन उनका सोच जो है, उनकी सोच छोटी सोच है। मैं ये कहता हूँ कि जब उनको प्रेसिडेंट बनाया था, वो हम ही लोग थे जिन्होंने उस वक्त उसको प्रेसिडेंट बनाया था। और जब हम उनकी मनमानियों को सुन कर देख कर तंग आ गए, फिर हमने उसकी प्रेसिडेंटशिप को ठुड्डा किक मार के हमने कहा कि आप काम करने के लायक नहीं हो, ना आप यूनियन का काम करते हो, ना आप मेंबर्स का काम करते हो, ना आप ब्लैक ऑटो वाले के ऑपरेटर्स का कोई काम करते हो। इसलिए हम आपको प्रेसिडेंट मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये लोग हमारे नहीं हैं। तो आज जो आपकी बातचीत हुई है डिप्टी साहब के साथ, क्या निचोड़ क्या निकला उसका? पहली बात यह है कि एक अरसा दराज के बाद मैं इसमें सबसे पहले डिम्पल जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके सरपरस्ती में हमें डिप्टी साहब से मिलने का मौका मिला, और उन्होंने डिप्टी साहब ने बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में अच्छी मीटिंग की, और हमारे लगभग 30 सीनियर ऑटो ऑपरेटर्स जो हैं वो मीटिंग में उन्होंने भाग लिया है, और बहुत अच्छी बात हुई है। लेकिन अफसोस की बात उसमें एक है,
जो बात आज हमें निकल कर सामने आई है आरटीओ साहब के माध्यम से कि ये जो ई रिक्शाज लॉन्च हुए हैं ये ब्लैक ऑटो वालों को ही दिए गए हैं, तो उसके बाद मैंने खुद और मेरे साथ सीनियर साथियों ने कहा कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए, उसमें आप क्लियर कीजिए कि इसमें काले ऑटो वाले कितने हैं जिनको आपने ई रिक्शा काला ऑटो लेकर और ई रिक्शा दिया है। आपने डिवकॉम साहब से बात की? जी हाँ। तो क्या कहा उन्होंने, बनेगी इनको कमेटी? तो नहीं, कमेटी के गठन के लिए हमने अर्ज़ की है, अब वो उनकी मर्ज़ी है, वो हमारे यहाँ के बड़े अधिकारी अफसर हैं। आज क्या डिमांड्स लेके आप गए थे? आज हमारी डिमांड्स ये थी कि पहला नंबर उनका किराया जो सेटल नहीं है, उनका ई रिक्शा का किराया सेटल नहीं है। जहाँ का हम लोग 150 रुपया लेते हैं वो लोग वहाँ का 250 रुपया लेते हैं, पहली बात। और हमारा सीनियर ड्राइवर्स जो है 30 साल का ड्राइवरी कर रहा है, उससे 30 साल के दौरान एक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और ई रिक्शा के नए नए ड्राइवर जो हैं वो आए दिन एक्सीडेंट करते रहते हैं, जिसको आप भी कवरेज करते रहते हैं। चोरियाँ ये लोग कर रहे हैं, एक्सीडेंट ये लोग कर रहे हैं, नशे करके ये लोग ही गाड़ियाँ चलाते हैं। अब क्या कहें, अब आप खुद ही कवरेज करते रहते हैं उसे। संजय जी, आखिर में क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मैं तो सर, मैं हमारी तरफ से जय चंडी माँ ऑल जम्मू ऑटो ऑपरेटर्स एसोसिएशन ड्यूटी के बैनर तले तो हम तो सभी सही कहते हैं कि भाइयों आप भी काम करो, हमें भी काम करने दो, आप भी सुख चैन से कमाओ और हमें भी कमाने दो। जय श्री राम, जय माता दी। सर ये आपने वीडियो कवर की, ये देखो सर, ये इसी के अकॉर्डिंग तो मैंने आपसे बात की थी। क्या है ये बताओ? ये एक फौजी का बैग लेके भाग गया ई रिक्शा वाला। पहले कभी ये बात आपने कभी सुनी थी कि ऑटो वाला किसी का सामान लेके भागा है? ये देखो क्या हो रहा है, दिन ब दिन क्या हो रहा है सर ये। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे जो प्रधान है, जो पप्पू जी, उन्होंने एक बात शांति स्वरूप जी, उन्होंने जो बात कही कि ये जो लोग हैं, ये मेरी जो आपने देखा था? हाँ, मैंने इंटरव्यू पूरा देखा था और मुझे उनकी एक बात समझ नहीं आई कि वो बोल रहे थे कि ये जो लोग जो बोल रहे हैं ये मेरे मेंबर नहीं हैं। उनको पहले मैं सबसे पहले उनको ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री हैं वो खाली जो भाजपा जो सरकार है खाली उनके ही प्रधानमंत्री हैं। उनको वहम है, उनके दिमाग से ये बातचीत निकलनी चाहिए कि मेंबर की बात नहीं होती है। जो आपको पर्ची देता है वही आपके मेंबर नहीं होते हैं। अगर आप प्रधान हो, आप सब जितने भी ऑटो चलाते हैं सबके प्रधान हो। आपको ना वो ये कह रहे थे, उनके कहने का भाव जो था वो ये था कि ये जो लोग हैं ये यूनियन को तोड़ रहे हैं, ये एसोसिएशन अलग से बनाना चाहते हैं, ये लीडर बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको कहा कि ये मेरे मेंबर नहीं हैं। सर मैं सबसे पहले तो आपको ये आपके माध्यम से ये उनको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए था, ये अगर आज हम लोग सड़कों पे आ रहे हैं तो आ क्यों रहे हैं। अगर आपने 25-30 साल से कुछ किया होता तो आज हम लोग ऐसे थोड़ा सड़कों पे आते। थोड़ा हमें क्या ज़रूरत है कमेटी करने, आपने कुछ किया ही नहीं है। आप बोलते हो जी हमारी जो यूनियन है जी वो बताएंगे हमें, वो बोलेंगे जी इलेक्शन कराओ। वो कैसे बोलेंगे जब वोट डाला था, वोट हम लोगों ने डाला था कि आपके जो मेंबर है जो अभी मेंबर रहे? जी जी हाँ मेंबर है जी। हमें अभी मैं सर अभी हम मतलब पर्ची करवाते हैं सर, लेकिन अभी हमने मतलब 1-2 महीना हो गया, अभी हमने पर्ची बंद कर दी है। हमने उनको कहा जी आप काम करवाइए, हम लोग 50 फिर पर्ची कटवाएंगे। हम लोग बोलते हैं हम बोलते हैं कि हम 50 की जगह 100 रुपया देंगे, लेकिन आप काम करो। ठीक है, उन्होंने काम किया ही नहीं। ठीक है, वो बोलते हैं जी हमारी जो ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है जो जी वो बोलेगी जी उनके मेंबर बोलेंगे इलेक्शन कराओ। अरे यार ऐसे थोड़ा होता है सर, वो बोलेंगे तो इलेक्शन हो सर, इलेक्शन होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। एक बंदा 25 साल से बैठा हुआ सर, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारा जो प्रधानमंत्री है सर, उसके लिए भी सर 5 साल का सर पीरियड होता है। ये प्रधानमंत्री से ऊपर हैं क्या, या इन्होंने मतलब अपनी बनाई रखी है। इन्होंने इसका मतलब उनका कहने का मतलब ये इन्होंने एक लॉबी बनाई हुई है आपस में। ठीक है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि यही प्रधान रहे। प्रधान हमें वो चाहिए सर जो मतलब काम करे, जो लोगों से जुड़ा हो, जो ग्राउंड पे काम। अच्छा एक बात और एक बात और उन्होंने एक बात और बोली। उन्होंने बोला जी मैं अपने स्टैंड पे जाता हूँ। कहाँ? ठीक, कौन से स्टैंड पे गए? स्टैंड पे जाते हैं। ऐसे बोला, झूठ बोला उन्होंने, बिल्कुल झूठ बोला। मैं अगर वो देख रहे होंगे सर, मैं आपको बता दूं उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला। आज तक वो मेरे स्टैंड पे कितनी बार आए हैं, मेरे को उन्होंने आज तक कभी नहीं पूछा कि आप इलेक्शन चाहते हो नहीं चाहते हो, भाई पूछा ही नहीं। जब आपने जो चीज़ पूछी नहीं, आप झूठ क्यों बोल रहे हो पब्लिक से? आप डर के आप इसका मतलब आपको डर लग रहा है इसलिए झूठ बोल रहे हो आप झूठ मत बोलिए, आपने ऐसा कभी नहीं बोला। ठीक है, आपके लोग कौन से हैं जो आपको बोलते हैं जी आपको नहीं चाहिए। आज अगर आप पूरा शहर सर अगर कवरेज करते हो, अगर पूरा शहर में अगर आप देखोगे ना, किसी भी ऑटो वाले को पूछ लीजिए, अगर वो ना बोले कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, इन्होंने काम नहीं किया है,
तो आप मुझे कहना। सर देखो, बड़ी बात यह है कि वो बोलते हैं कि हमारे मेंबर नहीं है, ठीक है, मतलब जो मर्जी वो बोलते हैं, चलो बोलने दो उनको। बड़ी बात यह है कि ये प्रधान का काम नहीं देखना कि ये अगर ई रिक्शा ऑटो वालों के लिए आए हैं तो इन्होंने ये हमें क्यों नहीं बताया। वो इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी ऑर्डर्स निकल रहे हैं, जितने भी ये स्टैंड अलॉट किए जा रहे हैं, ये सारा काम हम ही करवा रहे हैं ऑफिस में जाके। हमें शौक नहीं है मीडिया में आने का। ये भी हमारे खिलाफ ही हुआ। ये भी हमारे खिलाफ ही हुआ ना, हमारे स्टैंड के साथ स्टैंड बना रहे हैं। ये जो ऑटो स्टैंड बन रहे हैं ये आपके स्टैंड के साथ बन रहे हैं। ये कौन सा काम कर रहे हैं? इस तरह का काम थोड़ी होता है। दूसरा दिए क्यों गए, मुझे ये बताओ, स्टैंड क्यों दिए गए ई रिक्शा वालों को? पहले तो ये कह रहे थे कि स्टैंड नहीं मिलेंगे ई रिक्शा वालों को, इनके रूट बनेंगे, इनको जोन दिए जाएंगे, उस जोन में चलेंगे। इनको स्टैंड दिए क्यों? मुझे ये बताओ, मुझे ये समझ नहीं आती। ये पप्पू जी हमारी तरफ से है या उन्हीं की तरफ से हैं जो कह रहे हैं कि स्टैंड दे दिए गए और ये चुप हैं? लेकिन स्टैंड दिए क्यों सर इनको? स्टैंड क्योंकि स्टैंड की तो बात ही कोई नहीं थी ना। इनके जो प्रेसिडेंट थे गौरव जी, इनके जो प्रेसिडेंट अमन जी, उन्होंने तो कभी स्टैंड की बात की ही नहीं थी। उन्होंने रूट की बात की, उन्होंने रूट की बात की थी, जोन की बात की थी। आज इनको स्टैंड दिए गए हैं। स्टैंड क्यों दिए गए हैं सर? और वो भी ऑटो के पास। मतलब क्या है इसका? ये हमारी लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं या लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं? सर हमारा जब से ऑटो काला ऑटो ना, इसके 48 स्टैंड हैं टोटल, जम्मू से पूरे जम्मू सिटी में ना। अब 58 हैं, 62 अभी 62 है। 48 का हमारे पास लिस्ट है, वो हैं। तो अभी हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रधान बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, वो ऑटो ड्राइवर ही बनेगा और ऑटो ड्राइवरों में ही से हमारी कमेटी होगी जो कि सारा सबकी समस्या हल करेंगे। वो तो तब होगा ना जब इलेक्शन होगा। हाँ, इलेक्शन के बाद जो भी होगा। हाँ, इलेक्शन चाहते हैं हम, खुद इलेक्शन के पीछे पड़े हुए हैं। जब हमारी इलेक्शन होगी तो हम प्रधान उसको चुनेंगे जो ऑटो ड्राइवर है, जो एक हमारे को अच्छा लगेगा उसको हम प्रधान चुनेंगे। और हमारी कमेटी भी सिर्फ ड्राइवर ही होंगे, जो ऑटो ड्राइवर हैं वही कमेटी को गठन करेंगे कैसे स्टैंड को चलाना। आपकी कमेटी बनी उसमें ड्राइवर नहीं है? वो उसमें ड्राइवर नहीं है, इतने ड्राइवर नहीं है सर। नहीं, उसमें कोई ड्राइवर नहीं है सर। शांति स्वरूप जी जो हमारे प्रधान है, उन्होंने कभी ऑटो पे, कभी स्टीयरिंग पे नहीं बैठे। वो खुद ऐसे चुन लिए, 4 बंदे इकट्ठे कर लिए, हाँ जी ये प्रधान रहेगा, मैं तुम्हारा काम कराता हूँ। हमारे को ऑटो ड्राइवर ये तो मैं अब ये आखिरी में, बहुत लंबी बात हो गई आपसे, मैं डैंग साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आखिरी में मेरी तरफ से यही है कि जम्मू के जितने ऑटो वाले हैं, ये हमारी अगर खबर देख रहे हैं तो आप खुद ही इस बात का निर्णय लें, खुद डिसीजन लें कि कौन फील्ड में काम कर रहा है और किसने काम नहीं किया। बाकी बस इतना ही कहूँगा। जय श्री राम, जय माता। चलें जी, ये पूरा मामला है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।